ना इनकार बार बार देना साथ। ओए 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 जो गाए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको ऐसी जगह लेके जाने वाला हूं जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी भारत के लोग और साथ ही साथ विदेश के लोग भी जानते हैं। तो आप वैसे थंबनेल और टाइटल वगैरह देख के समझ ही गए होंगे। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के एक ऐसे शापित और भूतिया गाँव कुल्दरा में, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते ही होंगे। तो हाँ, आज मैं उसी की पूरी इतिहास के बारे में बताऊंगा और वहाँ ऐसा क्या हुआ जो रातों रात वो पूरा गांव खाली हो गया और क्यों उस गांव को भूतिया कहते हैं। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तो बहुत मज़ा आएगा। तो अभी फ़िलहाल फटाफट से वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं और वहाँ की अभी जो खंडर पड़े घरों के बारे में सभी जानकारी देते हैं। तो वीडियो में बने रहना। और जो लोग नहीं जानते कि कुल्दरा कहाँ है, तो ये जैसलमेर से आगे की ओर 20 किलोमीटर सम रोड के पास ही इसका रास्ता जाता है, लेफ़्ट साइड में। तो अभी हम कुल्दरा पहुँच चुके हैं। ये है इसका मेन गेट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जो ये गांव रातों रात खाली हो गया। तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो कुल्दरा गांव है, ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था और इसका कुल्दरा नाम उन पालीवालों की कुल्दर जाति समूह के नाम पर पड़ा था। तो हुआ ऐसा था कि आज से कम 400 से 500 साल पहले वहाँ पे एक मंत्री हुआ करते थे जैसलमेर के, सालम सिंह। तो सालम सिंह बहुत क्रूर और अत्याचारी मंत्री था। तो हुआ ऐसा था कि एक दिन उसने कुल्दरा गांव में जो वहाँ के मुखिया थे उसकी लड़की को देख लिया था, जो उसे पसंद आ गई थी। फिर भी वो उससे शादी करना चाहता था, पर पाली वालों के मुखिया अपनी बेटी को सलीम सिंह को नहीं देना चाहता था, क्योंकि सलीम सिंह उनकी जाति के बराबर का नहीं था और वो अपनी बेटी को उसको देना उचित नहीं मानता था। पर सलीम सिंह शादी करना चाहता था और वो उसे पसंद थी, इसलिए उसने गांव वालों को 10 दिन का समय दिया और फैसला करने के लिए कहा क्योंकि आसपास के जो 84 गांव थे उन सब में कुछ कुछ घर पाली वालों के थे। तो वहाँ के मुखिया ने भी कहा कि मैं सबसे पहले हमारे जो सभी भाई बंधु हैं उनसे सलाह लूँगा, उन सभी को इकट्ठा करूँगा और हमारी मीटिंग होगी। तो जो भी वो फैसला लेंगे मैं आपको बता दूँगा। तब वहाँ के मुखिया ने आसपास के 84 गांवों से सभी पालीवाल ब्राह्मणों को बुलाया और मीटिंग रखी। तो सभी वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो उन्होंने वहाँ पे मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि हम ये गांव छोड़ देंगे पर अपनी बेटी को सालम सिंह को नहीं देंगे। तभी वहाँ पर सभी ने मिलकर और आसपास के 84 गांव के पाली वालों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वो अब रातों रात गांव को खाली कर देंगे। तभी उसी रात वहाँ के 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़ के चले गए। जाते जाते वो यहाँ का पानी भी त्याग गए। उन्होंने कहा हम मरना पसंद करेंगे पर यहाँ का पानी नहीं पिएंगे। इसलिए आज भी कोई उस साइड के पालीवाल आते हैं तो आज भी कुछ लोग मानते हैं, इसलिए वो यहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं। और जाते जाते वे सब पालीवाल ये श्राप भी देते गए कि आज हम ये जगह खाली कर रहे हैं तो आज के बाद से और भी यहाँ कोई बस नहीं पाएगा। और ये श्राप उनका ऐसा लगा कि आज तक सही में आज तक वहाँ पे कोई भी रात को नहीं रुक पाते हैं। तो वो ऐसा श्राप लगा कि उस दिन के बाद से आज तक वो जगह ऐसी खंडर पड़ी है, वहाँ के मकान ऐसे टूटे फूटे पड़े हैं। मैंने आपको बताया ये एक सही घटना है और यही वजह है कि आज तक उस गांव में कोई नहीं रहता। वो गांव वीरान पड़ा है, बिल्कुल सुनसान। और इस कहानी से, इस मतलब घटना से हमें ये भी जानने को मिलता है कि उस टाइम के लोग कितने मतलब मिलजुल कर रहते थे। सिर्फ एक मुखिया की लड़की के लिए आसपास के 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने अपने घर को त्याग दिया, गाँव को त्याग दिया और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ले गए। बाकी सब अपनी पूंजी सोना सब यहीं छोड़ गए। इसलिए अब तक कुल्दरा में ऐसे बहुत से शोध कार्य हुए जिससे सोने को ढूंढने की कोशिश की गई है। ऐसी बहुत सारी मशीनें भी लगाई गई है सोने को ढूंढने के लिए। और साथ ही साथ जैसलमेर के पानी को भी त्याग दिया कि आज के बाद हम इस यहाँ के पानी तक को नहीं पिएंगे। तो वो सब एक साथ जैसलमेर को छोड़ के चले गए। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि उस टाइम के लोग कितनी एकता रखते थे, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे।
तो अभी मैंने आपको उनके कहानी इतिहास के बारे में बता दिया, तो अब हम बात करते हैं उनके रहन सहन घरों के बारे में, आखिर कैसे वो रहते थे, क्या करते थे सब। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वो ऐसे गांव थे पाली वालों के जो उस टाइम में पत्थरों से बने हुए थे। जैसलमेर में भी ऐसे घर नहीं थे जैसे वहाँ पे बने हुए थे। घर ऐसे बने हुए थे जो सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते थे, और जो भी घर बने हुए थे बिल्कुल सीधी लाइन में बने हुए थे। बीच में गलियाँ भी जो आज के हिसाब से रखी जाती वैसी रखी हुई थी उस टाइम में। तो सोचो कितने आगे के लिए सोचते होंगे। और उनका जो पूरा गाँव था वो एक मंदिर है और मंदिर के चारों तरफ बना हुआ था। और जो ये घर बने हुए थे उनकी चुनाई सीधी की हुई थी, उन पर पत्थर रखे हुए थे, और बीच में कोई चूना सीमेंट वगैरह नहीं लगाया हुआ था, सीधे रखे हुए थे सिर्फ। जिसे देखकर हमें उस टाइम की कलाकारी का पता लगता है कि उस टाइम के लोग आखिर कैसे घर वगैरह बनाते थे। फिलहाल अभी तो ये टूट फूट चुके हैं, इन घरों की सबकी छतें गायब हैं। फिर भी उस टाइम के हिसाब से और अब के हिसाब से तो वो गांव बिल्कुल एकदम विकसित थे। और उन्होंने ऐसे अंडरग्राउंड घर और ऐसी गुफाएं और ऐसे रास्ते बना रखे थे ज़मीन के अंदर, जहाँ पे जाने के लिए आसानी हो सकती थी, कहाँ पे सीधाई और छिपने के लिए भी आसानी हो सकती थी। और इसमें मतलब रहने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए अंदर रेत फेंकते थे, जिससे अंदर ऑक्सीजन बनती थी, वो सांस ले पा लेते थे। और वो गांव खेती प्रधान गांव था, सभी लोग आजीविका के लिए खेती करते थे। तो उनके मतलब गांव के पास ही तालाब बना हुआ है, और गांव से 500 मीटर पूर्व में एक बावड़ी भी बनी हुई है, जहां वो बरसात का पानी एकत्रित करते थे और वहीं से सभी महिलाएं पानी लाती थी। और पास ही में से एक नदी जाती थी, जिससे उनको पानी की भी ज़्यादा समस्या नहीं होती थी। हालांकि जिस टाइम इन्होंने गांव छोड़ा उस टाइम इनको दिक्कत हुई थी पानी की, उस टाइम सूखा पड़ा था। बाकी वे जो खेती करते तो बाकी बरसात में वगैरह में उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी, इसलिए वो गांव ज़्यादा विकसित भी था। एक हिसाब से देखा जाए तो इस गांव को मतलब इमेजिन करें तो बिल्कुल जो ऐसा मिस्र में था वैसा लगता है। तो एक हिसाब से हम इस गांव को भारत का मिस्र भी कह सकते हैं। तो यही बताना था आपको कुलधरा के इतिहास के बारे में, उसके रहस्य के बारे में, और वहाँ के लोगों की सभ्यता के बारे में, आखिर वो कैसे रहा करते थे और क्या काम किया करते थे, किसको पूजते थे, ये सब। तो वो मैंने आपको बता दिया। तो सच बताऊँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। वहाँ पे जो पुराने वो घर पड़े थे वहाँ उनको देख के एक अलग ही फीलिंग आई। तो आप भी कभी जैसलमेर आओ तो ज़रूर कुलधरा आना, बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छी जगह है। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा जो मैंने आपको बताया कुलधरा के बारे में। तो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको और कुछ ऐसे वीडियोज़ वगैरह चाहिए या कुलधरा पे और वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।